नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप या तो जरूर जानते होंगे कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया था और इस काल के दौरान हमें ऐसे वीर बहादुर और साहसी लोगों के बारे में पता चला जो अपने वतन को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने को तैयार थे। और ऐसे ही कई वीर जवानों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण खुशी खुशी त्याग दिए। इन्हीं में से एक वीर बहादुर थे वजीर अली। इनका पूरा नाम आसिफ जा मिर्जा वजीर अली खान था और इनका जन्म 19 अप्रैल 1780 में लखनऊ में हुआ था और निधन 15 मई 1817 में। वे अपने शासनकाल के दौरान अवध और लखनऊ के नवाब बने रहे। इनका शासनकाल महज 5 महीनों का ही था, यानी इन्होंने 21 सितंबर 1797 से लेकर 21 जनवरी 1798 तक ही अवध पर शासन किया था। और वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत नफरत भरी थी और ये अंग्रेजों को हमारे वतन से निकाल फेंकना चाहते थे। ये इतने बहादुर थे कि शत्रु को भी इनकी बहादुरी की प्रशंसा करनी पड़ती थी। ऐसी ये घटना गोरखपुर के जंगलों में घटी थी। तो आइए और उस घटना पर एक नजर डालते हैं। इस घटना की अवधि महज 5 मिनट। जमाना सन 1799। समय रात्रि का और स्थान गोरखपुर के जंगल। अरे, जंगल की जिंदगी तो बड़ी खतरनाक होती है। सही बात है। हमारे सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथी नहीं लगता। उसके अफसाने सुनकर तो मुझे रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत नफरत भरी हुई है। उसने कुल 5 महीने ही अवध पर शासन किया होगा और इन 5 महीनों में ही वह हमें अवध के दरबार से पाक कर देने में कामयाब हो गया था। मैंने किसी सादत अली के बारे में सुना है। कर्नल, ये सादत अली कौन है? सादत अली सादत अली आसिफ उद्दौला का भाई है और वह वजीर अली का चाचा लगता है। असल में आसिफ उद्दौला के यहाँ बेटा होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जब वजीर अली का जन्म हुआ तो सादत अली ने वजीर अली को अपनी मौत ख्याल की और अब वह आसिफ उद्दौला और वजीर अली दोनों का ही दुश्मन है। अगर हमने सादत अली को अवध के सिंहासन पर क्यों बैठा दिया? क्योंकि सादत अली हमारा दोस्त है। सादत अली ने अपनी आधी दौलत हमें दे दी थी और साथ ही 10 लाख रुपए नकद भी। इसलिए हमने उसके साथ मिलकर वजीर अली को उसके पद से हटा दिया। कर्नल कॉलिंज, मैंने सुना है कि ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए दावत दे रहा है। सिर्फ वजीर अली ही नहीं, बल्कि टीपू सुल्तान शमशुद्दौला भी उस अफगानी बादशाह को भारत पर हमला करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा, इसका तो यह मतलब हुआ कि पूरे भारत में हमारे खिलाफ एक लहर दौड़ गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारे बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। कर्नल कॉलिंज, मैंने सुना है कि ये वजीर अली बहुत बहादुर और जानबाज आदमी है। जानबाज और बहादुर तो वह है ही, इसलिए तो उसने कंपनी के वकील का भी कत्ल कर दिया था। क्या? कंपनी के वकील का कत्ल? लेकिन कैसे? जब हमने वजीर अली को उसके पद से हटा दिया था तो हमने उसे बनारस भेज दिया था। लेकिन जब गवर्नर जनरल उसे बनारस से कलकत्ता तलब करने लगा तो इसकी शिकायत करने के लिए वह कंपनी के वकील के पास पहुंचा। वकील ने वजीर अली की शिकायत तो सुनी नहीं। उसके बदले में वह उसे भला बुरा कहने लगा। तब गुस्से में आकर वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया और फिर वहां से आजमगढ़ की तरफ भाग गया। फिर वजीर अली का क्या हुआ? वजीर अली और उसके कुछ साथियों को आजमगढ़ के हुक्मरान ने अपनी हिफाजत में उन्हें पहले घाघरा तक पहुंचा दिया। अब उनका वही दल इसी जंगल में कई सालों से भटक रहा है। कर्नल कॉलिंज, आपको क्या लगता है कि
वजीर अली की क्या स्कीम होगी? मुझे लगता है कि वजीर अली की यह स्कीम होगी कि सबसे पहले किसी तरह से नेपाल पहुंच जाए और फिर अफगानी हमले का इंतज़ार करे और साथ ही अपनी ताकत भी बढ़ाए। उसके बाद सादत अली को हटाकर खुद अवध का शासक बन जाए और अंत में अंग्रेज़ों को भी भारत से निकाल दे। तभी गोरा दौड़ते हुए आता है और कहता है, कर्नल, कर्नल, सुनिए कर्नल। तभी कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों एक साथ कहते हैं, क्या बात है? कर्नल, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही घुड़सवार आता दिखाई दे रहा है। हमारे सारे सिपाहियों से कह दो कि वे तैयार रहे। ठीक है कर्नल। तभी सवार वहां पहुंच जाता है और चिल्लाकर कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है। लेफ्टिनेंट धीमी आवाज में कर्नल से कहता है, मुझे लगता है कि वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल धीमी आवाज में लेफ्टिनेंट से, खामोश रहो। कर्नल सवार से, हाँ कहो, तुम्हें क्या चाहिए? सवार चिल्लाकर, तन्हाई, तन्हाई। कर्नल सवार से, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप अपनी दिल की बात कह सकते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट को इशारा करता है और वहां से चला जाता है। आपने यहाँ खेमा क्यों डाला हुआ है? क्योंकि कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वजीर अली की गिरफ्तार बड़ी मुश्किल है साहब। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक जानबाज सिपाही है। मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। लेकिन किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। यह सुनकर कर्नल हक्का बक्का हो जाता है और सवार वहां से चला जाता है। तभी लेफ्टिनेंट भी वहां पहुंच जाता है। कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जानबाज सिपाही।